नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, व्हाइट हाउस के जो ट्रेड एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, पीटर नवारो, जिन्होंने इंडिया अमेरिका के बीच में चल रहा जो ट्रेड डिस्प्यूट है इसको शुरू करवाया, जिसको बल्कि इंडिया में मैड मैन का नाम भी दिया जाता है। अब ये एक नई कहानी लेकर आए हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये कहते हैं कि इंडिया के आरबीआई के पास जो उनके फॉरेक्स रिजर्व्स में जो भी यूएस डॉलर्स की होल्डिंग्स देखने को मिलती हैं वो भी अब इंडिया अमेरिका की परमिशन के बगैर इस्तेमाल ना करें। और इनकी रीजनिंग यहां पे बड़ी क्लियर है। ये कहते हैं कि देखिए, जो भी यूएस डॉलर्स आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स में देखने को मिलते हैं वो अल्टीमेटली इंडिया ने अमेरिका से ही कमाए हैं, और इंडिया उन फॉरेक्स रिजर्व्स का इस्तेमाल डेफिनेटली रशियन ऑयल के परचेज करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सारा का सारा जो इनका आर्गुमेंट है, ये दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं। ये खबर सामने आई है इकोनॉमिक टाइम्स में, जिसमें इन्होंने इस चीज का जिक्र किया है। सबसे पहले खबर को वेस्टर्न मीडिया ब्लूमबर्ग ने कवर किया था, एंड उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया है, जिसमें कि इन्होंने याद करवाया कि कैसे इंडिया को बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं जो कि अमेरिका की बदौलत मिली हैं, और अगर इंडिया ने अभी भी हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग जो हैं इंडिया को और ज्यादा परेशान करने वाले हैं। वैसे आपको याद करवा दूं, बिल्कुल ऐसी सिमिलर चीज दोस्तों अमेरिका ने 1960s 1970s में जर्मनी के साथ करने की कोशिश करी थी। उनके ऊपर भी उन्होंने इस तरीके से यहां पर एक तरीके से रोब जमाने की कोशिश करी थी, कहते हुए कि जो आपके सेंट्रल बैंक में जो भी यूएस डॉलर की होल्डिंग्स हैं उसका इस्तेमाल आप ना तो गोल्ड खरीदने के लिए ना किसी और से व्यापार करने के लिए कर सकते हैं। आप उसका इस्तेमाल केवल और केवल अमेरिका के साथ ही व्यापार करने में कर सकते हैं। और ये अमेरिका दोस्तों तब भी गलत था जब ये जर्मनी के साथ करने की कोशिश कर रहा था, और आज भी जब ये सेम चीज आरबीआई और भारत के साथ करने की कोशिश कर रहा है, ऑब्वियसली आज भी गलत है। इस पूरी चीज के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या एग्जैक्टली इनका यहां पे आर्गुमेंट है, क्यों ये ऐसा कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने इस पूरी चीज को लाइटली नहीं लिया है, और हमारे जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं कमल सिब्बल साहब, उन्होंने दोस्तों इस चीज का बहुत ही करारा जवाब दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो भी बातें यहां पर पीटर नवारो के द्वारा कही गई हैं ये सभी के सभी फॉल्स फैक्ट्स के बेसिस पे कही गई हैं। बल्कि उन्होंने केवल पीटर नवारो को नहीं, जो अमेरिका में कॉमर्स सेक्रेटरी हैं बेसेंट, उनको भी निशाने पे लिया कि जो भी आप यहां पे बातें कर रहे हैं आपके फैक्ट्स ही टोटली गलत हैं। इंडिया चाइना को लेकर जो आपके पास फैक्ट्स हैं कि किसने कितना रशियन ऑयल परचेज किया है वो इन्होंने क्लियर कट बता दिया। दूसरी बात इन्होंने बताया कि इंडिया को जानबूझ के निशाने पे लिया गया है। एंड रही बात कि जो हमारे पास यूएस डॉलर्स पड़े हुए हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में, उस चीज को लेकर भी इन्होंने हिट बैक किया कि आपकी भी कई सारी कंपनियां हैं जो कि इंडिया से बिलियंस में पैसा कमाती हैं, और ये भी इन्होंने इनको इनडायरेक्टली याद करवा दिया कि अगर आप भी यहां पर अपनी हरकतों से ठीक नहीं आए तो आप भी याद रखना कि आपकी भी कई सारी कंपनीज हैं जो कि इंडिया से पैसा कमाती हैं, हम लोग भी उसके ऊपर यहां पर हिट बैक कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या यहां पर इनका आर्गुमेंट है, किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स भी अब इंडिया को अमेरिका से पूछकर इस्तेमाल करने चाहिए, एंड इंडिया ने उस चीज को लेके कैसे हिट बैक किया है वो भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। पीटर नवारो के द्वारा 2 दिन पहले दुनिया के जाने माने अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में एक ओपिनियन एडिटोरियल को लिखा गया था, जिसमें कि उन्होंने फिर से वही वाला जो
एक तरीके से इंडिया को टारगेट करना है वो शुरू कर दिया था कि इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदना बंद करना पड़ेगा। बल्कि कल तो इन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया तो जो इंडिया के साथ साइन करी हुई डिफेंस डील्स हैं उसमें जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जो अग्रीमेंट्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर हमने कल वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों वो एक नई कहानी लेकर आए हैं। इस बार वो आरबीआई के पास जो उनके फॉरेक्स रिजर्व्स में यूएस के जो डॉलर होल्डिंग्स हैं उसको टारगेट कर रहे हैं। इनका आर्गुमेंट ध्यान से सुनिए। ये कहते हैं कि देखिए इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड चलता है उसमें इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, जिसमें कि जो ट्रेड सरप्लस है वो आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली $40 बिलियन के आसपास का ट्रेड सरप्लस है। और ये वाला जो ट्रेड सरप्लस है ये आरबीआई के खाते में पड़ा हुआ है एज पार्ट ऑफ देयर फॉरेक्स रिजर्व्स। उसके बाद ये कहते हैं कि ये वाला जो पैसा जो कि इंडिया ने अमेरिका से कमाया है ट्रेड सरप्लस के तौर पे, ये वाला पैसा इंडिया कल को रशिया के ऑयल को परचेज करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप यहां पे देखिए, ये कहते हैं कि इंडिया शुड सीज बाइंग रशियन ऑयल विद द ट्रेड सरप्लस डॉलर्स जो कि उन्होंने बेसिकली अमेरिका से कमाए हैं। नाउ आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू कि ये कितने लेवल्स पे गलत है। सबसे पहले तो दोस्तों आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसके ऊपर अमेरिका का कोई जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। नंबर 2, उन फॉरेक्स रिजर्व्स के साथ इंडिया जो भी करे, फिर भले हम लोग सोना खरीदें, फिर भले हम लोग किसी और के साथ व्यापार करें, रशिया से तेल खरीदें, इसके ऊपर किसी का कोई भी से नहीं है। लेकिन एज यूजुअल अमेरिका को लगता है कि वो हर किसी को डिक्टेट कर सकते हैं और इसीलिए इंडिया को भी डिक्टेट कर रहे हैं। इस चीज को लेकर क्या जवाब दिया गया है मैं आगे जाकर के बात करूंगा, लेकिन दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू जिस तरीके से दोस्तों अमेरिका ने आज से 60 साल पहले जर्मनी को भी डिक्टेट करने की कोशिश करी थी। उस टाइम पे जर्मन चांसलर थे कर्ट किसिंगर, उनको यहां पर कहा गया था कि जो आपके सेंट्रल बैंक की डॉलर होल्डिंग्स हैं आप ना तो इससे गोल्ड खरीद सकते हैं, जबकि जर्मनी ऐसा कर सकता था, अधिकारों के अनुसार उसको कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अमेरिका नहीं, आउट ऑफ टर्न जाकर उनको भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था। एंड आज वो सेम चीज दोस्तों अमेरिका भारत के साथ करने की कोशिश कर रहा है। नाउ दूसरी तरफ, एक तरफ उनके जो ये व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर हैं वो ये कहते हैं, और दूसरी तरफ उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं बेसेंट, वो यहां पर कहते हैं कि देखिए चाइना को हमने टारगेट इसलिए नहीं किया बिकॉज जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से चाइना ने जो रशिया से तेल खरीदा है उसमें केवल 13% से 16% की ही बढ़त देखने को मिली है, लेकिन इंडिया ने जो यहां पे तेल खरीदना शुरू किया है वो सीधा 42% के आसपास यहां पे जा चुका है। और इंडिया उसी कच्चे तेल को खरीदता है सस्ते दाम में, फिर महंगे दाम में दूसरी कंट्रीज को बेचता है, जिससे कि $16 बिलियन की अर्निंग करता है। और इस चीज को भी उन्होंने टारगेट किया, कहते हुए कि इसीलिए हम लोग यहां पर इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, चाइना को टारगेट नहीं कर रहे। ना दोस्तों इस चीज का जवाब देना बनता था, एंड जवाब यहां पे दिया है हमारे जो फॉर्मर इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं कमल सिब्बल साहब, जो कि आपको याद करवा दूं अटल बिहारी वाजपेयी की जब प्राइम मिनिस्टरशिप चल रही थी उनके टाइम पे ये हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे। इन्होंने दोस्तों दोनों ही चीजों का यहां पे जवाब दिया है। जो बेसेंट ने चाइना और इंडिया का कंपैरिजन किया उसका इन्होंने जवाब दिया है नंबर्स के साथ, आंकड़ों के साथ। इन्होंने सबसे पहले बताया कि देखिए चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं रशिया से कच्चे तेल के वो 2024 में $62 बिलियन के थे, विच इज मच मोर देन इंडिया। बल्कि इन्होंने लेटेस्ट जुलाई 2025 का आंकड़ा बताया कि इट वाज नॉट इंडिया बल्कि इट वाज चाइना विच वाज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल, उसके बाद इंडिया और उसके बाद टर्की। फर्दर इन्होंने बताया कि जो अमेरिका बोलता है कि इंडिया रशियन ऑयल का रिफाइनिंग हब बन चुका है वो इंडिया नहीं बल्कि वो टर्की है जो कि लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब यहां पे बन चुका है। फर्दर इन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे डेटा में वो वाला जो पाइपलाइन का डेटा है उसको तो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा, जो कि रशिया की एक बहुत बड़ी पाइपलाइन है पावर ऑफ साइबेरिया, जो कि चाइना की तरफ भी जिसको डेविएट किया गया है, और वहां से भी रशिया से चाइना में दोस्तों ऑयल का फ्लो यहां पर होता है। ये तो इन्होंने जवाब दिया जो यहां पे चाइना वाला एंगल उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने शुरू किया था। बल्कि इनका जो जवाब था दोस्तों ये पहले भी सत्य था
और आज भी ट्रू है, बिकॉज कल ही की खबर देखिए जहां एक तरफ इंडिया रशिया से तेल को प्रॉपरली नहीं खरीद पा रहा बिकॉज इतनी सारी यहाँ पे धमकियां हैं, इतने सारे यहाँ पे थ्रेट्स हैं। चाइना की जो कंपनियां हैं वो धड़ाधड़ रशियन ऑयल को परचेज कर रही हैं बिकॉज ऑब्वियसली उनको मालूम है कि हमारे ऊपर तो कोई रोक टोक नहीं है और इंडिया अभी खरीद नहीं रहा है, तो हम लोग जल्दी से रशिया से ऑयल को यहाँ पे खरीदना शुरू कर देते हैं। रही बात जो वो कहते हैं कि यूएस डॉलर्स जो कि इंडिया ने अमेरिका से ट्रेड सरप्लस में कमाए, उस चीज को इन्होंने दोस्तों काउंटर किया कि जो अमेरिका की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें कि मेनली टेक्निकल कंपनीज आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये अमेजॉन, ये सब कंपनीज आती हैं, उन्होंने बताया कि ये भी इंडिया से सालाना 35 से 40 बिलियन डॉलर की अर्निंग करती हैं फ्रॉम वेरियस एरियाज, जैसे कि डिजिटल सर्विसेज हुआ, आईपी एड्रेसेस हुआ, उसके बाद डिफेंस हुआ। एंड ये चीज को बताया कि आपकी भी कंपनीज हमसे पैसा कमाती हैं, तो आप लोग केवल ये मत कहिए कि हम आपसे पैसा कमाते हैं जबकि बदले में आप भी हमसे बराबर में उतना ही पैसा यहां पर कमा रहे हैं। आपको याद करवा दूं इस चीज को लेके दोस्तों, जो रिपोर्ट है वो आज से 2 महीने पहले भी सामने आई थी, जून में, जो हमारे एक थिंक टैंक ने बताया था कि लगभग 40 बिलियन डॉलर ईयरली ऐसे यूएस प्रॉफिट्स हैं जो कि अमेरिका इंडिया से कमाता है। और इस चीज को लेकर मैंने तब भी यहां पर वीडियो बनाई थी। बाय द वे कमल सिब्बल का जो पूरा का पूरा जो यहाँ पे जवाब है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट के माध्यम से इस पूरे जवाब को यहाँ पर पोस्ट किया है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है दोस्तों, अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले पे आ चुके हैं। चाइना को माफ करना, इंडिया को पनिश करना, ये क्लियर कट दिखाता है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें कंसिस्टेंसी हमें देखने को नहीं मिल रही। एंड इसके ये भी मायने बहुत क्लियर हैं कि इससे इंडिया और चाइना भी अब करीब आते जा रहे हैं, जिस चीज के अगेन बहुत सारे एविडेंसेस हम लोग पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं। देखते हैं जो भी होगा, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।